हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे, तो इस बार मैंने सोचा है कि पहले हम लोग टॉपिक पूरे यूपी स्पेशल के कंप्लीट कर लेते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। फिर उसके बाद हम सारे टॉपिक का प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग खाली टॉपिक करेंगे। तो आज क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग पार्क और सिटी पढ़ेंगे। तो पार्क और सिटी में सबसे पहले देखेंगे कि नॉलेज पार्क कहाँ है। तो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में। और ये आया हुआ क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसको नॉलेज नहीं होता है वो ग्रेट भी नहीं होता है। जिसको नॉलेज नहीं होता है वो ग्रेट भी नहीं होता है। वो खाली बस टॉय ही खेलता रहता है। तो नॉलेज पार्क तो ग्रेटर नोएडा में है ही है। उसके बाद टॉय सिटी भी ग्रेटर नोएडा में है, वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। नॉलेज पार्क और टॉय सिटी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। जिसके पास नॉलेज नहीं होता है वो ग्रेट नहीं होता है, और जब वो ग्रेट नहीं होता है तो खाली बड़ा हो जाता है, फिर भी वो खाली टॉय ही खेलता रहता है क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। उसके बाद है ट्रोनिका सिटी। ट्रोनिका सिटी कहाँ है? ये गाजियाबाद में है। और इतने सारे फैक्ट हैं, और एग्ज़ाम के लिए याद तो करना ही पड़ेगा, चाहे आर के लिए हो, चाहे यूपीपीसीएस, चाहे अदर एग्ज़ाम्स के लिए हो। फैक्ट बहुत ज़्यादा है तो मैं सारे का ट्रिक नहीं बता पाऊँगी, लेकिन बार बार बताऊँगी जिससे आप लोग को याद हो जाए। जैसे ट्रोनिका सिटी है, तो ट्रोनिका सिटी कहाँ है? गाजियाबाद। और ये याद कर लेंगे तो आगे चीज़ें याद करने में आसान रहेंगी। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। निकिडा सिटी कहाँ पे है? तो ये जो निकिडा सिटी है ये कानपुर और उन्नाव के बीच में है। ये निकिडा सिटी कहाँ पे है? तो कानपुर और उन्नाव के बीच में निकिडा सिटी है। और साइबर सिटी, तो साइबर सिटी कहाँ पे है? साइबर सिटी कानपुर में है। साइबर सिटी कानपुर। और प्लास्टिक सिटी जो है वो दिबियापुर, औरैया और कानपुर में है। प्लास्टिक सिटी याद रखिए लीजिएगा, दिबियापुर, औरैया, कानपुर। और लॉयन सफारी पार्क और नाइट सफारी पार्क मैंने पहले ही आप लोग को याद करवा दिया था कि लॉयन जो होगा वो इटावा के जंगलों में घूमेगा, और नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में सड़कों पर जो है चकाचौंध रहेगा, तो ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क। ऐसे याद कर लीजिएगा। और साइबर सिटी फिर से दोबारा कर लेते हैं। नॉलेज पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में है। और ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। निकिडा कानपुर और उन्नाव के बीच। साइबर सिटी कानपुर में है। और प्लास्टिक सिटी कहाँ कहाँ है? दिबियापुर, औरैया और कानपुर। साइबर सिटी और प्लास्टिक सिटी दोनों कानपुर में है। उसके बाद लायन सफारी पार्क इटावा के जंगलों में, और नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा के चकाचौंध वाले क्षेत्र में। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी लखनऊ में। उसके बाद वेब सिटी कहाँ पे होगा? ये गाजियाबाद में है। वेब सिटी गाजियाबाद में है। और परफ्यूम कहाँ पे? परफ्यूम पार्क कन्नौज में है। परफ्यूम पार्क अगर कोई गया हो तो ये याद रखिएगा कि परफ्यूम पार्क कहाँ पे है? कन्नौज में है। और बुद्धा थीम पार्क, तो बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ वाराणसी में ही दिया था। तो बुद्धा थीम पार्क कहाँ है? ये वाराणसी में है। और टॉय सिटी कहाँ पे है? तो मैंने पहले ही याद करा दिया था कि जिसको नॉलेज नहीं होता है वो ग्रेट नहीं हो पाता है, और जब बहुत ग्रेट नहीं हो पाता है तो खाली टॉय ही खेलता रहता है। तो नॉलेज पार्क और टॉय सिटी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। देखिए यहाँ पे टॉय सिटी क्या हो गया? टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। और लेदर पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। लेदर पार्क और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। अगर लेदर पार्क आ गया तो आगरा में होगा। आगरा देखिए छोटा है। लेदर पार्क 3 अक्षर का, लेदर भी 3 अक्षर का, और आगरा तो खाली लेदर पार्क है तो आगरा में है। लेकिन अगर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आ गया तो ये बंथर उन्नाव में है। देखिए खाली अगर लेदर पार्क आया तो उन्नाव, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आया तो बंथर उन्नाव।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद क्वेश्चन आ चुका है। बंथर उन्नाव लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव। और साइंस पार्क कहाँ है? संडीला हरदोई में। तो मेरी मौसी की लड़की संडीला में रहती है, संडीला हरदोई में, तो वो साइंस पढ़ाती है बच्चों को, इसलिए मुझे ये कभी याद नहीं करना पड़ा कि साइंस पार्क कहाँ है। तो साइंस पार्क जो है संडीला हरदोई में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पे है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ये नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। थीम पार्क, तो ये थीम पार्क जो पर्यटन से संबंधित है ये आगरा में है। थीम पार्क कहाँ है? थीम पार्क, लेदर पार्क, ये दोनों आगरा में है। डिफेंस पार्क, इसके बाद खाली इम्पॉर्टेंट ही देखे, वैसे ये सारे इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए। तो डिफेंस पार्क कहाँ पे है? कानपुर, झांसी और लखनऊ। डिफेंस पार्क इन तीनों जगह पे है, कानपुर, झांसी और लखनऊ। तो डिफेंस पार्क कहाँ है? कानपुर। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में है। लोहिया पार्क भी लखनऊ में है। और पीछे हम लोग एक और पढ़ के आए थे लखनऊ में, पीछे हम लोग पढ़ के आए थे जैव प्रौद्योगिकी पार्क, वो भी लखनऊ में ही था। तो क्या क्या है लखनऊ में? लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क है, क्षेत्रीय साइंस सिटी है लखनऊ में, और लोहिया पार्क है लखनऊ में, और जनेश्वर मिश्र पार्क है। ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और मैं यहाँ पे घूमने गई हूँ एक बार, तो इसलिए मुझे याद है जनेश्वर मिश्र पार्क। अगर आप जनेश्वर मिश्र पार्क जाएंगे तो वहाँ पे टैक्सी से लोगों को घुमाते रहते हैं। टैक्सी पे बैठा के उसके पार्क के अंदर ही लोगों को दूर तक घुमाने ले जाते हैं लखनऊ में। तो जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ है? एशिया में है। एशिया का लखनऊ में है और ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ है? तो ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। भले ही मैं आज क्वेश्चन लेकर नहीं आई हूँ लेकिन सब बताती रहूँगी कि क्वेश्चन में कौन सा आया हुआ है। जैसे एशिया का पहला जो डीएनए बैंक है लखनऊ, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बायोटेक पार्क में है। एशिया का पहला डीएनए बैंक लखनऊ में। राज्य का पहला फिल्म सेंटर कहाँ है? तो देखे होंगे ज़्यादातर इधर पश्चिम की तरफ, दिल्ली के तरफ ज़्यादा डेवलप है, तो फिल्म सेंटर भी यहीं होगा। तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे है? अभी नोएडा काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है इधर, तो राज्य का पहला फिल्म सेंटर भी यहीं पे होगा। तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में राज्य का पहला फिल्म सेंटर है। एक बार रिवाइज कर लीजिए। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा में है। टॉय सिटी कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में। टॉय सिटी और नॉलेज पार्क दोनों ग्रेटर नोएडा में है। और लेदर पार्क है आगरा में। लेदर पार्क आगरा और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव। साइंस पार्क कहाँ है? तो ये संडीला हरदोई में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। और थीम पार्क है आगरा में। डिफेंस पार्क कानपुर, झांसी और लखनऊ में। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ, लोहिया पार्क लखनऊ। और टेक्सटाइल और होजरी पार्क, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। टेक्सटाइल और होजरी पार्क कहाँ है? कानपुर में है। जनेश्वर मिश्र तो हम लोग को याद है लखनऊ में है। एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ है? लखनऊ में है। बायोटेक पार्क में एशिया का पहला डीएनए बैंक है। और पहला फिल्म सेंटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्योग देखेंगे तो सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है जो रोजगार देता है? तो कृषि जो है रोजगार देने के मामले में पहले नंबर पे है। लेकिन जो हथकरघा उद्योग है वो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। हाँ, तो कैसे याद करना है कि सबसे बड़ा उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है और ये कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और यूरिया उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो इफ्को आंवला में है, आंवला बरेली। तो यूरिया उर्वरक कारखाना यानी कि इफ्को कहाँ पे है? आंवला बरेली में। और ये शायद बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, और ये कई बार एग्ज़ाम में आया भी है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को कहाँ है? आंवला बरेली में है।
और कृत्रिम रबर कारखाना, तो कृत्रिम रबर कारखाना जो है वो मोदी नगर गाजियाबाद में है। कृत्रिम रबर कारखाना मोदी नगर गाजियाबाद, ये भी याद करना ज़रूरी है। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है ये झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर और अमेठी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। उसके बाद अफीम कारखाना, तो अफीम कारखाना कहाँ हो जाएगा? गाजीपुर में। गाजीपुर में क्या है? अफीम कारखाना है। उसके बाद देख लीजिए हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड कहाँ पे है? तो नैनी प्रयागराज में। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में। और इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड तो बाराबंकी। पॉली कहाँ पे है? इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी में है, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है। और उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? तो उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को। उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नैनी प्रयागराज, इंडियन पॉली फाइबर लिमिटेड बाराबंकी, इंडियन पॉली और बाराबंकी। पॉली फाइबर्स कहाँ पे है? बाराबंकी में है। और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर में है। और पहला जो चीनी मिल है उत्तर प्रदेश का वो प्रतापपुर देवरिया में 1903 में बना था। तो पहला जो चीनी मिल है उत्तर प्रदेश का प्रतापपुर देवरिया में है, 1903 में बना था। रेल पहिया कारखाना, तो रेल पहिया कारखाना कहाँ है? रायबरेली में है। रेल में जब पहिया वगैरह लगाते हैं तो लोगों से राय लेते हैं, तो रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट, एक है टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट और एक है स्कूटर इंडिया। तो पता है मेरे फूफा जी थे एक लोग, तो वो स्कूटर इंडिया में जॉब करते थे लखनऊ में, तो इसलिए मुझे हमेशा याद रहता है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि टाटा मोटर्स ये भी गाड़ी से रिलेटेड है और स्कूटर इंडिया दोनों लखनऊ में है। और भारत स्टील रोलिंग मिल जो है ये मुजफ्फरनगर में है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। और बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म, तो ये नैनी प्रयागराज में है। हिंदुस्तान केबल लिमिटेड भी नैनी प्रयागराज में है। ये सबसे ऊपर देख लीजिए, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड भी नैनी प्रयागराज में है। और बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म भी प्रयागराज में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? ये गाजियाबाद में है। अच्छा, परफ्यूम वाला हम लोग को पढ़े थे, गाजीपुर में है, और याद रखिएगा। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? ये गाजियाबाद में है। तेल शोधक कारखाना बहुत आता है, कई बार आ चुका है तेल शोधक कारखाना से संबंधित क्वेश्चन। ये कहाँ है? मथुरा में है। और परमाणु शक्ति केंद्र, तो इससे क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है? तो नरौरा बुलंदशहर में है। याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो ये नरौरा बुलंदशहर में है। उसके बाद भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में है। चमड़ा और रंगाई जूता संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? तो झांसी में है। और झांसी में हम लोग क्या पढ़े थे? चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में था। उसी तरह ट्रांसफार्मर फैक्ट्री भी झांसी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड लखनऊ में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। लखनऊ और कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी ये सब भी दे रखा है। तो एक ही याद रखिएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में है। बाकी ये भी देख लीजिएगा एक बार। सिंगरौली कोयला खान, तो सिंगरौली के नाम से ये कि ये सिंगरौली सोनभद्र में होगा, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंगरौली कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में। डीप फ्रीज मीट प्लांट, तो डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है? टुंडला फिरोजाबाद में। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद में है। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ है? रेणुकूट सोनभद्र में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र।
हाँ, तो ये बिल्कुल याद कर लेना है इस चीज़ को भी, ये कई बार आया है कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन कहाँ पे है, तो रेणुकूट सोनभद्र। क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, रेणुकूट सोनभद्र। डीप फ्रीज मीट प्लांट, टुंडला फिरोजाबाद। सिंगरौली, तो सिंगरौली से उसके नाम से ही याद हो जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक, तो ये लखनऊ में है। और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर पे ना फेंक के अंग्रेजों को जला दी थी झांसी की रानी, तो इसीलिए याद रखिएगा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, झांसी में है। और चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर में है। परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा बुलंदशहर। इसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एकमात्र परमाणु संयंत्र कौन सा है, नरोरा बुलंदशहर में है, नहीं तो फिर मिलान करने को दे देगा उत्तर प्रदेश से इसको। उसके बाद कि नरोरा कहाँ पे है, तो नरोरा जो है ये बुलंदशहर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। तेल शोधक कारखाना बहुत बार एग्जाम में आया है, मथुरा में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये भी गाजियाबाद में, ये भी आ चुका है पेपर में। बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म, ये नैनी प्रयागराज में है। भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर में है। स्कूटर इंडिया और टाटा मोटर्स दोनों गाड़ी से संबंधित है, दोनों लखनऊ में है। रेल पहिया, तो रेल का जब पहिया लगाते हैं तो राय लेते हैं लोगों से, तो रायबरेली में है। और पहला चीनी मिल, तो ये प्रतापपुर देवरिया में है, और ये 1903 में आया था पहला चीनी मिल। और ये 2021 के पेपर में पूछा भी गया था, शायद यूपी के पेपर में था। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, तो ये कानपुर को बोलते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड क्या हो जाएगा, बाराबंकी हो जाएगा। और केबल लिमिटेड भी नैनी प्रयागराज हो जाएगा। तो इतना आप लोग जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने 2-3 बार इसलिए बोला है कि आप लोग याद कर लें अच्छे से, क्योंकि ये फिर आगे काम आएगा। ओके, अगर आप लोग को ठीक लगेगा तो कमेंट करिएगा, शेयर भी करिएगा। ओके, धन्यवाद।